हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज हम लोग जनवरी से अगस्त तक की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एक साथ में, जो कुमार गौरव सर द्वारा 24 सितंबर की क्लास में करवाई गई थी। इसमें संपूर्ण जनवरी से लेकर अगस्त तक की करंट अफेयर्स का निचोड़ दिया हुआ है। तो आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं, जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो बिहार पुलिस है और जो बिहार में टीचर्स की वैकेंसी आने वाली हैं अपकमिंग, जो भी नेक्स्ट मंथ ही होने वाले हैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स, और जो यूपी में होने वाले हैं, ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी दूर करेगा? तो जो यूरिया गोल्ड मिट्टी है ये जो है सल्फ़र की कमी को दूर करेगा। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो राजस्थान में ये यूरिया गोल्ड जो है लॉन्च किया गया था। और इस तैयार किसने किया है? तो जो आरसीएफ है, ये इसे जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। आरसीएफ के द्वारा ये तैयार किया गया है यूरिया गोल्ड, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो जो है ये भारत में कर्नाटक बेंगलुरु जो है ये विश्व काफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश रहा है। तो याद रखेंगे भारत जो है मेजबान देश रहा है। तो इसका जो मेजबानी किसने की है? तो कर्नाटक बेंगलुरु ने इसकी मेजबानी की। तो याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, ये पहली बार इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो न्यूयॉर्क में इसका पहली बार आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो MI न्यूयॉर्क ने जो है ये संस्करण जीता है। तो याद रखेंगे। और नव भारत साक्षरता अभियान की ये चलाया गया है तो ये जो नव भारत साक्षरता अभियान जो है चलाया गया है, इसकी अवधि जो है 2022 से 2027 तक की अवधि है। और ये किसके लिए चलाया गया है? जो 15 वर्ष से अधिक जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनके लिए जो है उनको शिक्षा प्रदान करने जो है के लिए जो है ये नव भारत साक्षरता अभियान चलाया गया है। तो याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है? तो स्पेन ने भारतीय महिला टीम ने जो है इसमें जो टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो का खिताब जीता है, और जो उपविजेता रहा है स्पेन जो है इसमें उपविजेता रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे भारतीय महिला टीम जो इसमें विजेता रही है। ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो तमिलनाडु में स्थापित करने वाली है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये जो है हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री जो है कहाँ पे स्थापित करने वाली है? तो तुमकुर कर्नाटक में स्थापित करने वाली है। C295 ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो याद रखेंगे C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और ये जो है किस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किए हैं? तो एयरबस के साथ में ये जो एग्रीमेंट किया है। एयरबस कंपनी कहाँ की है? तो ये फ्रांस की कंपनी है। और इसके साथ में कौन सहायता कर रहा है? तो टाटा जो है इसके साथ में, टाटा और एयरबस का जो एग्रीमेंट हुआ है। तो याद रखेंगे। और जो एग्रीमेंट है ये कहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा? तो गुजरात के वडोदरा में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR-NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? तो जो जल दोस्त एयरबोट है वो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। CSIR के जो हेड हैं वो कौन हैं? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, इसके वो जो हेड होते हैं। और जो अध्यक्ष होते हैं वो हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है इसके हेड अध्यक्ष हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसका जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ आकाश का निर्माण किया है। 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो वो है जो 13वीं महारत्न कंपनी है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड है। 12वीं कंपनी कौन है? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है ये 12वीं REC जो है महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। 13वीं ऑयल इंडिया लिमिटेड। हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो असम के गुवाहाटी में जो है इसका सफल प्रजनन किया गया है। असम में कहाँ पे? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो कहाँ पे जीता है? तो ये जर्मनी में जीता है। तो याद रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन जो है जर्मनी में हुआ, जिसमें भारत ने
व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखेंगे। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला में जो स्थापित किया गया है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला के आदिचलनेर जो स्थान है वहाँ पे जो है प्रतिष्ठित स्थल जो संग्रहालय स्थापित किया गया है। जो आदिचलनेर है ये एक लौह युगीन सभ्यता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये राजस्थान में जो है प्रारंभ किया गया है। संविधान क्लब और संविधान पार्क की स्थापना ये भी राजस्थान में शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे अरास डोरी गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है, तो जो अरास डोरी गैस फील्ड है ये हाल ही में जो है इसमें विवाद चला है। सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच में ये विवाद हुआ है। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला जो वाहन है वो कौन सा है, तो निराक्षी है, तो याद रखेंगे। जो पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग है उसका पता लगाने वाला जो वाहन है वो है निराक्षी। 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास होता है वो किन के मध्य होता है, तो क्वाड कंट्री के बीच में होता है। क्वाड कंट्री में कितने देश आते हैं, तो 4 देश आते हैं। कौन कौन से हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कौन है, जापान। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है, तो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स रहे हैं उसमें भारत जो है पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। और जो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है इसे होस्ट किसने किया, तो चीन, चाइना, चेंगदू चाइना ने इसे जो है होस्ट किया है। और जो सबसे पहले पे रहा है, फर्स्ट स्थान जो मेडल में रहा है वो है चाइना रहा है। भारत ने इसमें 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज, टोटल जो है 26 मेडल प्राप्त किए हैं। 11, 5, 10। 19वां एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो होंगजू चाइना में जो है 19वां जो एशियन गेम्स का आयोजन किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स इनका आयोजन कहाँ हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन किया गया है। 22वें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ है, कतर, दोहा में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटुफोवा कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, तो तुवालू में जो है स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, तो इसका नाम है माया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है, तो उसका नाम है मत्स्य 6000 जो इसका नाम है। तो ये मानव युक्त महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी का विकास किया गया, उसका नाम है मत्स्य 6000। समुद्रयान मिशन ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये मिशन शुरू किया गया था। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजय को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसे जो है हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो ये संत रामानुजाचार्य की मूर्ति बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई है, कहाँ पे, हैदराबाद में। विश्वास स्वरूपम, तो ये कहाँ पे बनाई गई है, राजसमंद नाथद्वार में भगवान शिव की बनाई गई है मूर्ति यहाँ पे। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ बनाई गई है, तो लातूर में बनाई गई है। जायद तलवार युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है, तो भारत और यूएई के बीच में जायद तलवार होता है और यह एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। वज्र प्रहार किसके मध्य होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार होता है। एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। एयर डिफेंडर अभ्यास, तो नाटो कंट्रीज जो होते हैं उनके मध्य में एयर डिफेंडर अभ्यास होता है। अल मोहद अल हिंदी अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है अल मोहद अल हिंदी अभ्यास होता है। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन अभ्यास होता है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया हाल ही में। आगे देखते हैं जीआई टैग के बारे में, किन किन राज्यों को किसके लिए जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो चिकन वुड क्राफ्ट किस राज्य के लिए, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। मुस्क बुदजी चावल जम्मू कश्मीर के लिए। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर के लिए। कम्बम अंगूर तो ये तमिलनाडु के लिए प्रदान किए गए हैं। कारी इसादी आम कर्नाटक राज्य के लिए। जीआई टैग के बारे में देखते हैं, ये जो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और ये 10 वर्ष के लिए प्रदान किए जाते हैं। और जो ये अधिनियम था जीआई टैग का, तो ये 1999 का अधिनियम था। हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी किसने लॉन्च किया है, तो आरपीवीसी किसने लॉन्च किया है, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो रूस के द्वारा जो है
ये लूना 25 जो लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे व्हीकल का नाम क्या था, तो सोयूज जो है, सोयूज 2 जो है ये व्हीकल का नाम था। ये रूस की एजेंसी का नाम क्या है, तो रोसकॉसमॉस जो है रूस रशियन स्पेस एजेंसी है इसका। तो याद रखेंगे जो लूना 25 था ये जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया था और ये असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो उसका नाम है सुस्वागतम पोर्टल। वर्तमान में 50वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है, तो DY चंद्रचूड़ हैं। फास्टर पोर्टल और स्पेस पोर्टल ये किसके लिए शुरू किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेसपोर्ट कहाँ बनाएगा, तो कुलशेखर पट्टिनम में जो है छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए जो है स्पेस पोर्ट बनाएगा। तो याद रखेंगे कुलशेखर पट्टिनम में। लीगो की स्थापना कहाँ पे होती है, तो हंगोली महाराष्ट्र में जो है लीगो की स्थापना होती है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। तो याद रखेंगे जो 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ की है, तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें मोबाइल प्रदान किए जाएंगे। जो भी महिलाएं हैं और जो 9 से 12 तक की छात्राएं रहेंगी उनको मोबाइल प्रदान किया जाएगा और 3 साल तक के लिए फ्री इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। ये जो है किसके लिए प्रदान किया जाए, नॉलेज इज पावर कार्यक्रम के तहत ये प्रदान किया जाएगा। हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया गया है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, जिसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम चलाया जाएगा, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट वहाँ पे एक ही जगह पे आप लोगों को मिल जाएंगे। WHO और आयुष मंत्रालय ने पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे, तो ये गांधीनगर में करने वाले हैं। तो याद रखेंगे आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी इसका फुल फॉर्म होता है आयुष का, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा और वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में कर रहे हैं। तो याद रखेंगे इसरो द्वारा लॉन्च आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है वो सूर्य से संबंध है। आदित्य जो L1 मिशन है ये किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है, PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये 125 में जो है इसमें जो कितने दिन लगेंगे, तो इसमें 125 दिन लगने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 6वां जहाज निर्मित किया गया है उसका नाम क्या है, तो विंध्यगिरी है, INS विंध्यगिरी। इंडियन एयरफोर्स में शामिल हेरान मार्क 2 का संबंध किससे है, तो ये हेरान मार्क क्या है, एक ड्रोन है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है उसका नाम क्या है, प्रचंड। ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है प्रचंड। तो याद रखेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो विश्वकर्मा योजना की घोषणा की है, जो कब से स्टार्ट होती है, तो 17 सितंबर 2023 से ये योजना 17 सितंबर को ये योजना जो है शुरुआत होती है इसकी, जिसमें 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और जिसकी ब्याज दर कितनी रखी गई, तो 5% जो है इसकी ब्याज दर रखी गई है। और विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है, तो 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। PM प्रणाम योजना, तो ये किस लिए चलाया गया है, भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए PM प्रणाम योजना शुरू किया गया है। मिष्टी योजना, मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए मिष्टी योजना प्रारंभ की गई है। हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला जो पहला मेट्रो कौन सा बना है, तो वो बना है दिल्ली। नेट जीरो कार्बन इमिशन रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2070 तक रखा गया है लक्ष्य। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है, तो कहाँ पे की है, तो सिंगापुर में जो है भारतीय नौसेना ने इसमें भागीदारी की है सी कैट अभ्यास में। किससे मध्य होता है, तो भारत और सिंगापुर के मध्य में होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो ये भी जो है भारत और सिंगापुर के मध्य में होता है। CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है, तो उसका नाम है नमो 108। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की जो रिवॉल्वर है उसका नाम क्या है, प्रबल है, और जिसकी रेंज कितनी होने वाली है, तो 50 मीटर इसकी रेंज होगी। तो याद रखेंगे जो प्रबल है रिवॉल्वर ये किसके द्वारा निर्मित है, तो कानपुर जो आर्म फैक्ट्री है उसके द्वारा जो है ये निर्मित की गई है और उसकी रेंज 50 मीटर है।
फर्स्ट नाइट स्ट्रीट जो रेसिंग सर्किट है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो लखपति दीदी जो है इसका नाम है। 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए लखपति दीदी जो है योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी प्रदान की है? मेघालय राज्य के लिए जो है $40.5 मिलियन ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है। प्रोजेक्ट क्लैप ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और ये एजुकेशन स्तर को बढ़ाने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट क्लैप शुरू किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन ये कहाँ पे चलाया गया है? तो असम में चलाया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसमें स्पेन जो है विजेता टीम रही है और इंग्लैंड जो है उपविजेता टीम रही है। जो फीफा महिला विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे, जिसमें विजेता रहता है स्पेन और उपविजेता रहता है इंग्लैंड। फीफा वर्ल्ड कप जो मेल में इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो कतर दोहा में इसका आयोजन होता है और ये 22वें क्रम का वर्ल्ड कप था, तो याद रखेंगे कतर दोहा में इसका आयोजन होता है। शुभंकर क्या था इसका? तो शुभंकर था इसका लाइव। विजेता कौन रहता है? तो अर्जेंटीना जो है इसमें विजेता रहता है, फ्रांस इसमें उपविजेता रहता है। गोल्डन बॉल किसे प्राप्त होता है? तो लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का अवार्ड प्राप्त होता है और गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे को जो है गोल्डन बूट का अवार्ड प्राप्त होता है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो जो इसका आयोजन है इंडिया में होगा। शुभंकर क्या है इसका? तो क्रिप्टोवर्स जो है इसका शुभंकर है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के? तो जो है शाहरुख खान जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आगे देखते हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो जो 36वें राष्ट्रीय खेल है उसका आयोजन जो है गुजरात में होने वाला है और इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है सावज, और जो पहले स्थान पे रहा है वो कौन रहा है? तो वो रहा है महाराष्ट्र। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। और 37वें स्थान पे कौन रहा? तो वो रहा है गोवा। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है उदयपुर में किया जाएगा। G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ पे होती है? तो ये भी उदयपुर राजस्थान में G20 की पहली शेरपा बैठक होती है। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं अंतिम पंघाल। तो याद रखेंगे इन्होंने अंडर-20 महिला जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें लगातार 2 बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे अंतिम पंघाल के बारे में। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम के तहत। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्माइल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। और चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आइकन किसे बनाया गया? तो वो भी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो INS वागीर ने जो है सबसे अधिक समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो याद रखेंगे जो ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो वो है श्रेथा थॉम्पसन बनाए गए हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है और ये 54वां टाइगर रिजर्व है, याद रखेंगे आप लोग। 54वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान। 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये 53वें नंबर का है, उत्तर प्रदेश में है ये। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश श्रीवास्तव को जो है इस पर नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। शिशुओं के रिस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस की सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन एब्रीसुओ को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो ये अमेरिका के द्वारा जो है एब्रीसुओ को जो है मंजूरी प्रदान की गई है। मलेरिया की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? तो वो है मास क्यूरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
से ब्रिक्स संगठन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो जो ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य देश कौन बने हैं? पहले ब्रिक्स में कितने सदस्य थे? तो ब्रिक्स BRICS, पहले इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 5 सदस्य थे, ठीक है। अब वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं? तो इसमें कौन कौन ऐड हुए हैं? ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया जो है इसके नवीनतम सदस्य बने हैं। तो याद रखेंगे। 2023 में इसे किसने होस्ट किया? तो साउथ अफ्रीका ने 2023 में इसे होस्ट किया है, तो ये भी याद रखेंगे। और इसमें जो नए देश शामिल हुए हैं तो वो जो सदस्य देश हैं वो आप लोग याद रखेंगे। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन 2023 में इसकी बैठक कहाँ पे होती है? तो भारत में इसकी बैठक होती है। G20 2022 में भारत इसकी G20 का जो आयोजन होता है 2022 में वो कहाँ होता है? तो इंडोनेशिया में होता है, और ये 17वें नंबर का इसका आयोजन होता है, तो याद रखेंगे। एशियान 2023 की इसकी बैठक कहाँ होती है? तो ये इंडोनेशिया में होती है। G7 को किसने होस्ट किया 2023 में? तो जापान ने किया है। जो G20 2023 में ये जो है भारत ने इसे होस्ट किया है, तो भारत में इसकी बैठक हुई, तो ये भी याद रखेंगे। G20 2022 इंडोनेशिया में 17वीं बैठक होती है, और 2023 में 18वीं बैठक भारत में होती है, जिसमें अफ्रीकी संघ जो है G20 का मेंबर बना है। और 2024 में कहाँ प्रस्तावित है? ब्राज़ील में। एशियान का जो नवीनतम मेंबर है वो कौन सा है 11वां नंबर का? तो उसका नाम है तिमोर लेस्टे, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए अल्लू अर्जुन को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? तो वो है रॉकेटरी। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन है? तो वो है कृति सेनन, और आलिया भट्ट जो है सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन है? तो वो है आर प्रज्ञानंद। तो जो अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 है उसके उपविजेता रहे आर प्रज्ञानंद। और जो गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो किसकी सहायता से चंद्रमा पर अगला मिशन ल्यूपेक्स भेजेगा? तो ल्यूपेक्स जो है जाक्सा की सहायता से भेजेगा। जाक्सा किसका मिशन है? तो ये जो है जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है, तो याद रखेंगे। निसार, नासा और इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, तो याद रखेंगे। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया किस देश के द्वारा? तो ग्रीस के द्वारा जो है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री जी को अन्य देश के द्वारा सम्मानित किया गया है, वो अन्य देश कौन से हैं? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र से जो यानी पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र के द्वारा इन्हें सम्मानित किया है। मिस्र का कौन सा सम्मान? तो नाइल अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। सूरी नाम का द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में जो पहला अवार्ड है वो किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को प्राप्त हुआ है। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखेंगे। तो ये दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम जो है IBSA, तो ये वर्ल्ड गेम्स 2023 हुए हैं उनमें जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और पहली जो भारतीय महिला कैप्टन है वो कौन बनी है? सुषमा पटेल हैं। हाल ही में E-गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय E-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो स्वामित्व योजना को E-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। जो कब ये योजना कब चालू की गई? तो पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल को ये योजना जो है शुरू की गई है। तो इस योजना में क्या है? संपत्ति का असली मालिक कौन होगा इस योजना में, इसका उद्देश्य होगा। किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो हंगरी में जो इसका आयोजन हुआ था इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। प्रोजेक्ट एम्बर किस लिए चलाया गया है? तो क्लाउड कौशल प्रशिक्षण के लिए जो है प्रोजेक्ट एम्बर चलाया गया है। HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल HS प्रणय ने जीता है, तो याद रखेंगे। UK इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैरी कॉम को जो है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? तो वो है उमा कोलकाता। पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई में लॉन्च की गई है पुलिस ड्रोन यूनिट, और ये एक
जो पनडुब्बी रोधी जहाज़ है ये भी कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो चेन्नई में लॉन्च किया गया। जो पनडुब्बी रोधी जहाज़ है उसका नाम क्या है, INS अर्नाला है। आगे देखते हैं कुछ इंडेक्स के बारे में। वैश्विक शांति सूचकांक इंडेक्स और वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, 126वीं रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127वीं, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 38वीं, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 132वीं, जो UNDP के द्वारा लॉन्च किया जाता है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161वीं, और जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है। वर्ष 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु बना है। तो याद रखेंगे, जो भारत का जो शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश बना है, राज्य बना है, वो बना है तमिलनाडु। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल प्राप्त किया, तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे, लुसाने और दोहा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। संघाई सहयोग संगठन की जो 23वें संस्करण है वो कहाँ पे उसका आयोजन होता है, तो उसका आयोजन है इंडिया में होता है 2023 में, और ये 23वां संस्करण भी होता है। तो ये कहाँ पे होता है, भारत में होता है। और इसमें जो SCO का संघाई सहयोग संगठन का जो नवीनतम सदस्य बना है, नवा सदस्य, वो कौन बना है, तो ईरान बना है। और जो SCO संघाई सहयोग संगठन का जो गेस्ट कंट्री होगा वो कौन सा होगा, तो तुर्कमेनिस्तान होगा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SCO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ई-सरस ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे, तो जो महिला SHG उत्पादों को बेचने के लिए जो है ई-सरस एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो जो सैफ एक फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, इसमें जो विजेता रहा है वो भारत रहा है। किसको हराकर, कुवैत को इसमें हराया है। साल्वेक्स अभ्यास किसके मध्य होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में साल्वेक्स अभ्यास होता है, और ये नौसेना का अभ्यास होता है। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप कौन सा है, उसका नाम है थ्रेड्स, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है, तो ब्राज़ील को इसकी अध्यक्षता सौंपी है। G20 जो है इसकी स्थापना कब होती है, 1999 में इसकी स्थापना होती है, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल होता है, जिसे हम ट्रोइका कहते हैं। ट्रोइका में 2022 में इसकी बैठक इंडोनेशिया में होती है, 2023 में इसकी बैठक इंडिया में होती है, और 2024 में ब्राज़ील में होना है इसकी बैठक। तो याद रखेंगे, EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है, तो वो है इंदौर। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है वैदिक थीम पार्क वेद वन का जो है उद्घाटन किया गया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना किसके द्वारा शुरू की जाती है, तो ये बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की जाती है, जो 2 वर्षों के लिए जिसमें ब्याज दिया जाएगा 2 लाख रुपए। जिसकी ब्याज दर कितनी होगी, तो 7.5% जो है इसकी ब्याज दर होने वाली है। प्रोजेक्ट रेल कहाँ शुरू किया गया, तो झारखंड में प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में भारत के किस देश के इंटीग्रेटेड मास्क यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 की खरीद का समझौता किया है, तो जापान के साथ में ये समझौता किया गया है नोरा 50 का। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा BWF 500 टूर का खिताब जीता है, तो कनाडा ओपन जो है जीता है। तो याद रखेंगे, लक्ष्य सेन ने जो है कनाडा ओपन जीता है पुरुष एकल वर्ग में। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो जिनेवा में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे, पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये हम लोगों का अभी फर्स्ट पार्ट है, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो अभी वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।